नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो वैक्सीन अगर कम है तो ये जंग कैसे जीती जाएगी, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और लगातार जब वैक्सीनेशन का काम आगे चल रहा है तो कैसे, क्या हम वाकई में वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं, रोक पा रहे हैं। और जो धीरे धीरे अब कोरोना संक्रमित मरीजों का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है, क्या इसका मतलब यही है कि अब हम इस मुश्किल भरे दौर से बाहर निकलते चले जा रहे हैं। और वहीं बार बार ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी तो नहीं है, लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच में एक भरोसेमंद वाली बात ये भी सामने रही है। दवाएं अभी तक सामने हैं, जो वैक्सीनेशन अभी तक किया जा रहा है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से अब धीरे धीरे जो संक्रमित मरीज हैं वो भी ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप इस दौरान आप अगर अपने घर पर आइसोलेट हैं, अगर आप भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, तो कैसे आप इस बढ़ते संकट से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को कैसे बचा सकते हैं, इससे जुड़ा ये कार्यक्रम है। और आप इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और इंडिया न्यूज पंजाब ने आपके लिए ये ओपीडी लगाई है ताकि आप जो आपकी परेशानियां हैं वो यहां तक पहुंच सकें, प्रदेश के बाकी हिस्से तक पहुंच सकें और सरकारों तक भी ये बात पहुंच सके कि आखिर क्या क्या परेशानियां आम लोग। सरकारें तो ये सुनिश्चित करने के लिए कह देती हैं, बयान दे दिए जाते हैं कि व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन असल मायने में आम लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और कितने अभी तक वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब सवाल ऐसे में कई हैं, क्योंकि विपक्षी खेमा बार बार ये सवाल उठा रहा है कि वैक्सीन की कमी है क्या, क्यों आखिर वैक्सीनेशन के इस अभियान को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा पा रहा है। और ऑक्सीजन की जो कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से मरीजों की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं। आप ये जान सकते हैं घर बैठे ही कि कैसे आप अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, हर कोई इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित है कि कहीं जो अगर रिकवर भी हो गए, अगर आप ठीक भी हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के समय में जो ब्लैक फंगस की एक जो बीमारी चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी शिकार हो जाए। लगातार इस पर विचार कर रही है। और इस बढ़ते संक्रमण के साथ साथ जो ब्लैक फंगस की परेशानी सामने आ रही है और ब्लैक फंगस के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के बेहद चिंतित नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। और अगर ये लक्षण हैं तो आप जरा सावधान हो जाएं। अगर आपकी छाती में दर्द है, सांस फूलने लग रही है और साथ ही साथ कोविड निमोनिया है, तो ऐसे में होने की जरूरत है, क्योंकि आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। और साथ ही साथ जरा हैप्पी हाइपोक्सिया को भी जरा समझ लेते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब ये हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, ये कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण है। और साथ ही साथ कोरोना के दौर में न सिर्फ एक कोरोना वायरस से हमें लड़ना, बल्कि इसके जो अलग अलग लक्षण हैं उनको पहचानना भी है।
एक साल पुरानी महामारी में नए लक्षण अब सामने आ रहे हैं। नए नए तरीके से ये जो कोरोना का संक्रमण है वो हमारे शरीर में एंटर हो रहा है, दाखिल हो रहा है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने की जो समस्याएं हैं, अगर ये इस दौरान होती हैं तो आप समझिए कि जो आपको इस तरीके का ये इन्फेक्शन हुआ है। कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आकाश गर्ग जुड़ चुके हैं और अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। और डॉक्टर आकाश, बहुत स्वागत है आपका। जरा सबसे पहले, क्योंकि हम सभी लोगों के मन में एक डर है कि अगर हम रिकवर हो गए तो उसके बाद ब्लैक फंगस, जो कि एक बड़ी परेशानी के तौर पर सामने आ रहा है, कैसे उससे बचा जाए और क्या उसके लक्षण है, कैसे पहचाना जाए इसको? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। पहले तो अपने सारे व्यूअर्स को इससे ज्यादा डरने या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कोविड के मरीज को ये बीमारी नहीं होती है। जो मरीज लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, जिनको हाई डोज स्टेरॉइड्स चलते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये ब्लैक फंगस की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी, पर कोविड में अब ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि शुगर के मरीजों में जब हमें स्टेरॉइड, तब उनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है और वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। तो इसके जो अर्ली लक्षण होते हैं, जो आपको पता लगने चाहिए, जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, वो ये है कि अगर आप कोविड की बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, आप डायबिटिक हैं और आपको स्टेरॉइड भी चले थे, तो रिकवर करते हुए अगर कभी आपकी आंखों में सूजन आने लगे या आपको एक के दो नजर आने लगे या किसी एक आंख से कम दिखाई देना लगे या फिर एक आंख की जो पलक है वो गिरने लग जाए, नाक से काले रंग का डिस्चार्ज आने लग जाए, अगर ये इनमें से कोई भी लक्षण हैं तो उसी वक्त आप अपने डॉक्टर को इत्तला कीजिए, ताकि उस बीमारी का अर्ली टाइम पे इलाज हो सके। ब्लैक फंगस से लड़ने में टाइम ही हमारे शरीर को बचा सकता है। टाइम की लड़ाई है इस फंगस के खिलाफ। जितना लेट होता जाएगा उतना ही ये फंगस तेजी से हमारे शरीर, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में फैलता जाएगा। तो इससे जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर, जिससे भी आप पहले कोविड के बचा रहे थे, इनमें से कोई भी लक्षण आपको अगर रिकवरी के टाइम पे आते हैं, उसी वक्त इत्तला कीजिए, ताकि अर्ली फेज में इसका इलाज हो सके। तो डॉक्टर आकाश, इसमें कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टाइमिंग का बहुत बड़ा असर होता है इसमें, तो अगर कोई शख्स या कोई परिवार अपने मरीज के बारे में ये नहीं जान पा रहा है कि वाकई में ये लक्षण ब्लैक फंगस के हैं या नहीं, तो अगर देरी हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाए? हो जाती है तो उसी वक्त आपको डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए, उसी वक्त अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जितना भी एक जो इसमें हम प्रोसीजर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फैल गया है इन्फेक्शन, वैसे तो एक इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन बी जो इसके खिलाफ काफी कारगर है, अगर थोड़ा ज्यादा फैलता है तो इसमें हमें एक एंडोस्कोपी के लिए नाक से जाना पड़ता है, जो कि कोई भी ईएनटी सर्जन ये सर्जरी करता है। हर अस्पताल में ये सर्जन अवेलेबल भी होते हैं और वो इस फंगस से जितना भी उनको इन्फेक्शन नजर आ रहा है वो उसको निकालते हैं। कभी कभार अगर एक आंख पूरी तरह जा चुकी है तो दूसरी आंख को बचाने के लिए उस आंख को भी निकालना पड़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर आकाश, बिल्कुल ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है। जरा इस बीच हमारे साथ विनोद कुमार कॉलर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। विनोद, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बुजुर्ग लोग हैं और उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 96.7, 97.1 या 2 या 4 रहता है। अगर उनको टेम्परेचर हो तो वो कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, मतलब कैसे जांचेंगे कि हमारे को टेम्परेचर हुआ है? क्योंकि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.4 गिनते हैं। क्या 98.4 से ऊपर माना जाए या 96 या 97 वाले जो पेशेंट हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को 97 से अपना ऊपर माने? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। बेसिकली यूजुअली तो हम सबका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है
वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर किसी किसी उम्र में डेफिनेटली थोड़ा लोअर साइड पे बेसलाइन ही रह सकता है। 1 डिग्री का फर्क हमारा सुबह से शाम में भी टेम्परेचर में होता है। अगर आप मॉर्निंग में चेक करेंगे तो 1 डिग्री लेस होगा, इवनिंग में चेक करेंगे तो 1 डिग्री मोर होगा। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि मुझे बुखार का ये लक्षण आ रहा है, अगर उसके साथ आपका शरीर टूट रहा है, अगर उसके साथ सर में दर्द, शरीर में कंपन, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आपको उस वक्त फीवर चल रहा है और आपको उसी वक्त अपना टेम्परेचर चेक करके, और अगर वो आपके बेसलाइन टेम्परेचर से ज्यादा आपको लगता है तो एक पैरासीटामोल की गोली ले लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को भी उसी वक्त इत्तला करनी चाहिए कि मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर आकाश, बिल्कुल ये आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ये अच्छा आपने जवाब भी दिया है और आपने बेहतर तरीके से समझाया भी है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि हर किसी के मन में एक टेम्परेचर को लेकर के बड़ा सवाल होता है कि कब हम ये मान लें कि अब ये खतरा ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आप स्टीरॉयड्स को लेकर के आपने यहाँ कहा था कि शुरुआत में कई लोगों को उपाय के तौर पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जरिए कहा जा रहा था कि स्टीरॉयड्स ले लीजिए, इससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अब इसका जो परिणाम है वो गलत तरीके से सामने आ रहा है। तो क्या इस पर आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? सर, स्टीरॉयड्स को बहुत बार हमारी जितनी भी मेन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एम्स की, हमारी जितनी भी मेन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सीएमसी वेल्लोर की हुई है और चाहे वो हमारी आईएमए हुई है, उन सब ने बहुत ही साफ तौर पे ये बताया है कि जब तक आपके डॉक्टर सलाह ना दे तब तक आपको स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए। एम्स के जो लास्ट स्टेटमेंट आई थी उसमें तो उनके डायरेक्टर ने ये भी बताया था कि अगर हम फर्स्ट 5 डेज में बिना किसी हाइपोक्सिया मतलब अगर हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम जाती है, अगर उस टाइम पे सिर्फ फीवर के कारण ये दवाई ले लेते हैं तो हमारी ये बीमारी और बढ़ भी सकती है। तो इसलिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी सलाह पे करना चाहिए और तभी करना चाहिए जब हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। ठीक है। सिर्फ बदन दर्द के लिए कि स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस बीच ओम प्रकाश अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी, मैंने कोविड होया जी 21 दिन ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ, 21 दिन हो गए। हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਰਪਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आकाश, ये सवाल है और ओम प्रकाश ये जानना चाहते हैं, जरा आप क्या इस पर सुझाव उनको देना चाहेंगे? शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया था। हेलो। हाँ, जी आकाश जी। हाँ सर, सवाल एक बार दोबारा बता सकते हैं? कनेक्शन शायद कोई एरर हो रहा है, मुझे आपका ओम प्रकाश जी का सवाल नहीं ये है कि वो उनको कोविड पॉजिटिव हुए और उसके बाद उनको जो उनका हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ उनको अभी भी परेशानियां आ रही हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें और सुधार और कितने समय तक ये प्रभाव रहता है? अगर हम कोरोना से जंग जीत भी चुके हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसा कि सांस लेने में परेशानी या कुछ और ऐसी चीज़ें कब तक रहने की आशंका है और ये कब तक ठीक होंगी? सर, ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है। इस बार जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसमें बहुत ऐसे मरीज हैं जिनको घर पे भी हमें ऑक्सीजन सपोर्ट पे भेजना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो अभी भी रूम एयर पे कंप्लीट नहीं हो रही है और उनको घर पे भी ऑक्सीजन भी लेना पड़ता है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक्सर्ट करते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं या फिर वॉशरूम तक जाते हैं, किचन तक जाते हैं, उस दौरान थोड़ा आपको सांस में दिक्कत जरूर हो सकती है अगले 2 हफ्ते तक भी, कोरोना से रिकवर करने के बाद भी। उस केस में यही करना है कि आपने रेस्ट करना है, जितना हो सके उल्टा लेटना है, और अगर चक्कर आ रहे हैं, सांस में ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो उसी वक्त अपने डॉक्टर को बताना भी है। वरना बैठने के बाद यूजुअली सारे पेशेंट्स या बैठने के बाद या उल्टा लेटने के बाद पेशेंट्स में रिकवरी और तेज होने लग जाती है। लेकिन इस दौरान कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि कुछ इलाकों में तो वैक्सीन ना लगाने को लेकर के बहुत तेज़ी के साथ लोगों में चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि प्रशासन लोगों को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो इस सब में भ्रम का जाल ज़्यादा है। अब ये भ्रम का जाल ज़रा दूर कीजिए डॉक्टर आकाश। सर,
जो वैक्सीन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जो इंडिया में अवेलेबल है, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। जो कोवैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है या कोविशील्ड है, उनकी एक्सटेंसिव स्टडी हो रखी है, उनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। कई लोगों को ये डर लग रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद हम कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। एक्चुअली ऐसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ जब हमारी बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो 3 से 5 दिन का चलता है, जिस दौरान हमें सिम्टम नहीं आते पर वायरस हमारी बॉडी में होता है, उस दौरान हम वैक्सीन लगवा लेते हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद जो बीमारी कोविड की होनी है, उसका बुखार आना ही है, तो लोगों के मन में ये हो रहा है कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड ही है। वैक्सीन से डरने वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन ही देगी, लेकिन हाँ, वैक्सीन के बाद ऐसा नहीं है कि हम बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए आराम से घूम सकते हैं। वैक्सीन सिर्फ हमें सपोर्ट देगी, एडिशन है बाकी सारे प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन इससे डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स की भी जो बात चल रही है कि क्लॉट बन जाते हैं, उसकी भी इंडिया में जो स्टडी है उसकी परसेंटेज बहुत कम आई है। तो अराउंड 10 मिलियन केसेस आए हैं। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल फिगर। इस फिगर से घबरा के हमें ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। वैक्सीन जरूर लगवाइए, जब भी आपके एरिया में अवेलेबल हो जरूर लगवाइए। हमें बिल्कुल भरोसा ये कोरोना की महामारी के दौरान इस बड़े संकट से उबर पाएंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हर्षप्रीत, बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लगातार जो कि कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, ये आपकी अपनी ओपीडी है। बहुत सारे अभी तक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं जिन्होंने अपने सवाल रखे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके मन में भी कोई शंका है, आपको बाहर किसी क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आकाश गर्ग लगातार हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़े हुए हैं। से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप इस मंच के जरिए जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपको परेशान कर रहा हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, अगर हम कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो कैसे हम ठीक हों, ये बहुत सारी चीजें तो आप जान सकते हैं। और डॉक्टर आकाश, मैं जरा जल्दी से यही जानना चाह रहा हूं कि अब ये अलग अलग जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमण की एक बड़ी बीमारी, लेकिन अलग अलग लक्षण भी अब हैं, तो इन सबको कैसे पहचानें और अलग अलग लक्षणों के लिए क्या जो हमारी अभी तक की वैक्सीन है वो सब उस पर कारगर है या नहीं है? सर, जो अभी तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स को कवर कर रही हैं। 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन काफी स्ट्रेन्स को वो कवर कर रही है। दूसरी बात ये है, जो लक्षण नए नए आ रहे हैं वो यही लक्षण है कि कई लोगों को डायरिया के साथ प्रेजेंट हो रहा है, लूज मोशंस होते हैं उनको। कई लोगों को सीधा सांस में दिक्कत ही शुरू होती है, फीवर शुरू में आता ही नहीं है। कई लोगों को सिर्फ बॉडी एक्स होते हैं। कई लोगों बहुत कम केसेस है जिसमें कभी कभार ये रैश के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, बॉडी पे रैश हो सकता है, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज केसेस। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको होते हैं, उसी वक्त अपने डॉक्टर से जाके मिलें और अपना कोविड का टेस्ट करवाने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपको ज़रा भी लक्षण ऐसे लगते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, बस आप मजबूती के साथ अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और जो अभी तक गाइडलाइंस दी गई हैं उनका आपको ज़रूर पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकाश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार इसी तरीके से इस OPD के ज़रिए हमने कोशिश की है कि आप तक हम जो अलग अलग परेशानियाँ हैं कोरोना संक्रमण के इस दौर में, वो हम आप तक बता पाएँ, आपको समझा पाएँ और साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं उनका जवाब भी आपको दे पाएँ। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।